बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिक्सड यूट्यूब चैनल। आज हुआवी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें SSH की कॉन्फ़िगरेशन होगी। SSH सिक्योर शेल, यानी कि आप अगर स्विच को ऐसे जगह पे रखते हैं जो आपसे दूर है, बेशक वो लैन के ऊपर है, वैन के ऊपर है, तो फिर भी आपने इसको टेलनेट करना है या किसी पुट्टी के ज़रिए इसका कंसोल लेना है, तो इसको आप सिक्योर भी करेंगे। ज़ाहिर है जो चीज़ आपके नज़दीक ने आपसे दूर है, तो फिर आपने इसकी नेटवर्क को, इसकी एक्सेसिबिलिटी को सिक्योर भी करना है। तो सिक्योर शेल उमूमन इसका इस्तेमाल होता है कि हम पुट्टी के ज़रिए SSH का इंतखाब करके इसको एक्सेस कर ले। ठीक है। टेलनेट भी है। टेलनेट थोड़ा सा वीक प्रोटोकॉल है, उसमें हैकिंग का भी ख़तरा हो सकता है। कोई थर्ड पर्सन आपके और आपके डिवाइस के बीच कनेक्ट भी हो सकता है। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है SSH सिक्योर शेल, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके ज़रिए हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अब मेरे पास एक लाइव स्विच पड़ा हुआ है 5735 हुआवे का, तो इसकी हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जब भी इसको आप ऑन करते हैं तो नॉर्मली ये भी होता है कि इसका आपसे ये पासवर्ड मांगे कि भाई पासवर्ड आप चेंज कर लें। मैं पासवर्ड इसका चेंज कर चुका हूँ, मैं वही पासवर्ड देता हूँ। मैंने इसका कंसोल ले लिया हुआ है और इसको मैं यहीं पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ उसी स्विच के ऊपर। तो ज़ाहिर है ये बिल्कुल एक आम नॉर्मल मोड में है, आप कंसोल मोड में। और ये एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दूँ कि पिछले लेक्चर में मैंने कंसोल के ऊपर पासवर्ड अगर लगाने हो वो मैंने आपको बता दिया था। कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाना हो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पे हम डायरेक्टली SSH की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसके लिए हम यूज़र बनाएंगे। उस यूज़र को हम फिर पुट्टी के ज़रिए एक्सेस करवाएंगे। यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा। यहाँ पे हम कोई RSA की जनरेट कराएंगे और टेलनेट, वावी उसको टेलनेट कहते हैं। टेलनेट है लेकिन सिक्योर टेलनेट है। सिक्योर टेलनेट हम इनेबल करेंगे इस स्विच के ऊपर और उसको फिर हम इंटरफेस के ऊपर अलाउ कराएंगे। IP दे के कंप्यूटर को और स्विच को हम आपस में पिंग कराएंगे और कंप्यूटर के ज़रिए इसको हम फिर एक्सेस करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये एक नॉर्मल बिल्कुल डिफ़ॉल्ट मोड में है वावी। हम इसके इनेबल मोड में जानते हैं तो हम यहाँ से सिस्टम व्यू देते हैं। सिस्टम व्यू एंटर करते हैं। होस्ट नेम अपना चेंज करना हो तो सिस्टम नेम आप दे दें, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं AAA यानी कि अकाउंटिंग ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। इस मोड में जाते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड यूज़र नेम बनाते हैं, उस पासवर्ड असाइन करते हैं। तो हम करते हैं एक, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, एडमिन अगर हम बनाते हैं, नॉर्मली जो है एडमिन यूज़र होते हैं ADMIN, तो ये कहते हैं कि कम से कम 6 कैरेक्टर हो। तो मैं बनाऊंगा एडमिन्स के साथ। फिर आपकी मर्ज़ी है कि जो भी आपने बनाना है, फिक्सड या किसी और कोई स्विच जो आपके जिस साइट के ऊपर पड़ा है उस नेम के मुनासबत से कोई आपने नाम रखना है, यूज़र नेम, तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। मैं बनाऊंगा एडमिन S के साथ। तो आप जो भी बनाएंगे तो एडमिन S को आप रिप्लेस करते जाएं। एडमिन S पासवर्ड इरिवर्सिबल पासवर्ड, लोकल यूज़र, एडमिन S पासवर्ड, इरिवर्सिबल साइफर। मैं पासवर्ड देता हूँ 123@huawei.com। ये पासवर्ड याद रखें। ठीक है। इसी पासवर्ड पे हम इसको एक्सेस करेंगे। ये पासवर्ड आप याद करें,
यूज़र नेम हमारे पास आ गया एडमिन एस, और इसका पासवर्ड ये मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, एंटर करें, यूज़र नेम बन गया। नहीं, द पाथ कंपोज ऑफ डिजिट लोअर लेटर। अच्छा देखें इसकी ये सिक्योरिटी को देखें, यहाँ पे कहते हैं कि कोई कैपिटल वगैरह भी इसमें आप ऐड कर दें। मैं देता हूँ ABC1234 ये पासवर्ड याद रखें। ठीक है, पासवर्ड। और ये कहते हैं कि मस्ट बी चेंज ड्यूरिंग लॉगिन, ये चेंज भी होगा, इसको आप चेंज करेंगे जब भी, जिस तरह विंडो के ऊपर आपको यूज़र बनाते हैं तो एक टिक मार्क हम देते हैं कि जब भी बंदा विंडो के ऊपर लॉगिन हो तो उसका पासवर्ड चेंज हो जाए लॉगिन, फर्स्ट लॉगिन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉगिन के ऊपर ये चेंज होगा। इसको प्रिविलेज देते हैं लोकल यूज़र, एडमिन एस, प्रिविलेज लेवल असाइन करें 3। आपसे पूछ रहे कंफर्मेशन, यस कर दें। और इसको हम असाइन करेंगे SSH लोकल यूज़र, एडमिन एस, सर्विस टाइप टर्मिनल SSH, यस। यहाँ से आप क्विट कर, ट्रिपल ए से आप क्विट कर गए हैं। अब एक कमांड है SSH क्लाइंट फर्स्ट टाइम इनेबल, और आप RSA क्रिएट करेंगे, RSA लोकल की पेयर क्रिएट। आपसे पूछते हैं कि कौन सा आपने देना है, कितने बिट का, तो डिफ़ॉल्ट 3072 डिफ़ॉल्ट ही रख लें, 3072। अच्छा ये भी नोट कर लें, मेरे प्रैक्टिस में ये आया है कि अगर आपने इसको कोई ज़्यादा दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका डबल दे दिया 3072 से आगे हाई बिट सिक्योर, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना पुट्टी इन यूज़ है तो वो पुराना पुट्टी फिर उसके साथ कनेक्ट भी नहीं होगा, वो उनका आपस में हैंड शेक नहीं होगा। तो इसलिए आप फिर पुट्टी को अपग्रेड कर दें, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें, अगर नहीं तो फिर इसी बिट को ही आप इस्तेमाल कर लें। आगे है टेलनेट सर्वर, इनेबल SSH यूज़र एडमिन्स, SSH यूज़र एडमिन्स ऑथेंटिकेशन टाइप पासवर्ड। SSH यूज़र एडमिन एस, सर्विस टाइप टेलनेट। और अब क्या कौन कौन से इंटरफेस के ऊपर, हम ऑल के ऊपर करते हैं, SSH सर्वर सोर्स ऑल इंटरफेस। ठीक है, यस। अब यहाँ पे लाइन VTY के ऊपर इसको अलाउ करना है कि हमने टेलनेट को हटा के SSH अलाउ करना है। यूज़र इंटरफेस VTY 0/4 ऑथेंटिकेशन मोड टेलनेट भी है, तो टेलनेट हटा, अगर आपने टेलनेट ऐड किया और SSH भी है तो इसका मतलब फिर आप SSH तो कर सकते हैं, लेकिन अगर टेलनेट भी है तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा ना हुआ। ठीक है, तो आप सिर्फ एक कर लें, ए। ठीक है, अगर आप ने कर दिया
टेलनेट सिर्फ, तो फिर आपने ये जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है ये सारी ज़ाया चली जाएगी, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। टेलनेट है SSH मौजूद है, लेकिन फिर भी आप टेलनेट के ऊपर जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपने सिक्योर नहीं किया। तो टेलनेट यहाँ पे ना लिखें, प्रोटोकॉल इनबाउंड, यहाँ पे क्या आता है SSH, ठीक है, आल नहीं करना। ये वही बात हो गई, अगर आपने आल कर दिया तो SSH सिक्योर चैनल तो बन रहा है, लेकिन टेलनेट भी, टेलनेट पे कोई और आ सकता है, आप SSH कर लें, ठीक है। और यहाँ पे क्विट। अच्छा, ये तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। IP की कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है, इसके लिए आप जो डिफ़ॉल्ट VLAN है VLAN 1 उसको IP दे दें। इंटरफेस VLAN 1 IP देते हैं, IP एड्रेस 10.0.0.1 2555000 डिफ़ॉल्ट, और इसको अनडू सेट कर दें। अच्छा, ये IP मैंने असाइन कर दिया। अब मेरे पास, मैंने अपने कंप्यूटर को IP दिया हुआ है 10.0.0.2, और ये दोनों आपस में एक नेटवर्क केबल के साथ कनेक्ट हैं। पिंग करके मैं देख लेता हूँ, रिप्लाई कर रहा है, कम्युनिकेशन है। अब मैं ओपन करता हूँ पुट्टी, एक और पुट्टी ओपन करता हूँ, और उस पुट्टी में 10.0.0.2 10.0.0.1 10.0.0.1 SSH कहाँ है, ठीक है। इसको ओपन करें, और ओपन के साथ ही वो कहते हैं कि एक्सेप्ट, ये फर्स्ट टाइम आपको आता है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, और आप इसका यूज़र नेम देंगे एडमिन्स, पासवर्ड जो हमने दिया था abc12345@। जैसे आप पासवर्ड देंगे तो आपसे पासवर्ड चेंज ज़रूर मत कि आपने ज़रूर इसको पासवर्ड चेंज करना है, नीड टू बी चेंज, कंटिन्यू, यस, पासवर्ड दे दें। abc12345 में कर लेता हूँ, abc12345 सॉरी गलत हो गया, कहते हैं ओल्ड पासवर्ड क्या है, abc12345 न्यू पासवर्ड abc12345 abc12345 पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है। आपका वही कंसोल, वही इंटरफेस आ गया। आप बेशक इसको सेव कर लें, आपका ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। यस कर लें, इधर ही सेव कर सकते हैं या इधर ही कर लें सेव, इधर ही क्विट करके सेव कर सकते हैं। तो बहुत इजी सॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन है। मैं जो इसका पूरी कॉन्फ़िगरेशन है सारे अलग अलग वीडियो के नीचे मैं नोट डाउन भी कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एक स्क्रिप्ट की शक्ल में लेके आएँ और अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर लें। IP जो आपने देनी है वो IP दे दें, और जो कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से आप करनी है वो आप कर दें। पासवर्ड आपने अगर देना है, पासवर्ड इसमें पहले से लिखा हुआ है, तो पासवर्ड को भी आप एक दफ़ा नोट कर लें कि मैं ये पासवर्ड देने लगा हूँ, ठीक है। और फिर इसको आप अपने कंसोल के ऊपर चलाएं। तो
चलाने से पहले एक दफ़ा 2-3 दफ़ा बल्कि आप इसको रिव्यू कर लें कि मैंने क्या लिखा है, कि मैंने क्या स्क्रिप्ट बनाई है, क्योंकि स्क्रिप्ट फिर चलता है, आप इसको रोक नहीं सकते। वो जहाँ जहाँ जाएगा, जो करेगा तो उसको ऊपर वो ओवरराइट भी होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान, बहुत एक ज़बरदस्त किस्म के स्क्रिप्ट है मैंने जो बनाई है, आप इसको देख लें। कोई मुश्किल हो बेशक आप इस कमेंट में आप क्वेश्चन भी कर लें, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब भी देंगे। तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।